अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन डिजीज है। ये क्यों होता है? ये बाद में चल करके ऑटोइम्यून डिजीज बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉन डिजीज, IBS, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये तो इसमें क्या है कि हमारा खान पान इतना प्रदूषित हो जाता है, हम उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, होटल का खाना खाते हैं। होटल खाने में क्या होता है, देखो कुछ साल पहले एक विशेष प्रकार के आहार पर इतना हल्ला मचा था पूरे विश्व में, जो मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी। उसका नाम क्या था? मैगी। मैगी की क्या खासियत थी कि मैगी खा करके बच्चे जो है ना, नशे के शिकार हुए थे। मैगी का नशा यानी वो नारकोटिक फूड का काम करता था। क्यों करता था भाई? या जितने चाइनीज जो आहार होते हैं, ये जो नाना प्रकार के नूडल्स वगैरह खाते रहते हैं ना, उसमें क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूकोटोमेट। ये मोनोसोडियम ग्लूटोमेट होता है ना, ये आपके जीभ की संवेदना को इस कदर बढ़ा देता है और आपके दिमाग में जो बेसल गैंग्लिया है एक जगह, वहां पर आपके एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है सबस्टांसिया नाइग्रा। अब उस सबस्टांसिया नाइग्रा के दो हिस्से होते हैं, पार्स सबस्टांसिया नाइग्रा पार कॉम्पैक्टा और सबस्टांसिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। अब इसे एक क्षेत्र से वो नशा पैदा करने वाला, यानी वो हमारे लिए जरूरी होता है हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन, डोपामिनर्जिक वहां सेल्स होते हैं जो डोपामिन पैदा करता है। तो डोपामिन बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे मोटर सिस्टम को सही रखता है। जैसे देखते हो ना, जिनको पार्किंसन बीमारी होती है उनमें कमी हो जाती है उसे विशेष हार्मोन्स की। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से डोपामिन का नकलची दवा देते हैं। तो ये ध्यान रखो, लेकिन वह जो सेल्स है क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इस कदर डोपामिन पैदा करता है कि वो आदमी को नशा पैदा कर देता है। वही डोपामिन, क्योंकि फिर एक अलग क्षेत्र डोपामिन पैदा करने के, जिसमें 4 विशेष न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वेंट्रल पैलिडम एरिया और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस और रेफ न्यूक्लियस। ये 4, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, थोड़ा ध्यान सुनना अच्छी तरह से, इसको लव सर्किट बोलते हैं। ये इसी में गड़बड़ी होने से क्या होता है कि ऐसी दीवानगी पैदा होती है लोगों के अंदर, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की दीवानगी क्यों ना हो, खाने की दीवानगी हो जाती है, किसी से प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं या अपने प्रेमिका की आत्महत्या। इसके पीछे भी हार्मोन्स की गड़बड़ी का कारण होता है, ध्यान रखना। दीवानगी पैदा करने वाला है, तो आहार के प्रति भी दीवानगी पैदा करता है। ध्यान रखो कि हमें यही बहुत अच्छा लगता है, यही, और उसके लिए घर पर नहीं मिलता है। बच्चे क्या होते हैं, बाहर की फिर खाना शुरू कर देते हैं। अब बीमारी यहाँ से शुरू होती है कि इस प्रकार से गलत हम आहार करते हैं तो हमारे पेट की जो है ना, आंतों की जो लेयर होता है वो नष्ट होने लग जाता है। जो ऊपरी लेयर होता है इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसके कारण जो ना फिर शुरू हो जाता है ऐसी तकलीफें जो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं इलाज करते करते, और दवाइयाँ भी उनके लिए गड़बड़ी पैदा करती हैं। तो ये तो देखो, मूल मंत्र ये है कि एक तो बार बार मत खाओ,
उल्टा पुल्टा मत खाओ, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये हैं नमकीन वाला आहार, ये नशे वाला आहार, ये सब नशा पैदा करता है। देखते हो ना जितने मोटे लोग हैं क्या है, उनमें भी नशा पैदा हो जाता है। जब तक वो मीठी चीजें नहीं खाएंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है। अरे थोड़ा शांत रहो ना तुम लोग, आप ही लोग शोर करोगे तो और लोग क्या करेंगे? तो ये ध्यान रखा करो कि भाई आप लोग खाने में शुद्ध सात्विक जो पेट के लिए उपयोगी होता है। अब उससे क्या होता है, ये सारे प्रकार के आहार उल्टा पुल्टा, रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग होता है तो हमारे पेट का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो इस इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए जैसे हमने बताया कि भाई एक तो कुछ ऐसे आहार खाओ जो पेट में बढ़िया बढ़िया, यानी जो हमारे अच्छी क्वालिटी के जो बैक्टीरिया हैं उनका संवर्धन हो, उनकी कॉलोनियाँ बच जाए। क्योंकि उन कॉलोनियों के बदले ऐसे जहरीले बैक्टीरियाओं की कॉलोनियाँ बसी हुई है। जो अच्छा खाते हो ना, जो भी अच्छा खाते हो आप, उसे वो जहर में बदल देता है, खतरनाक जो है तत्व में बदल देता है। जैसे आपने दूध पिया, वैसे लोग दूध पिएंगे तो क्या होगा, दूध जहरीला हो जाता है। दूध में जो ट्रिप्टोफिन है, टायरोसिन है, थेरियोनिन है, ट्रिप्टोफिन है, तो उसको क्या करता है, लेकर आपके ट्रिप्टो एमिन्स में बदल देता है। एमिन्स में, एमिन्स ग्रुप, अब ये क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये आंतों में सूजन ही नहीं बल्कि आंतों में कैंसर तक पैदा कर देता है। ये खून के साथ, यानी पोर्टल सर्कुलेशन या लीवर का जो सर्कुलेशन है उसके साथ मिल करके जहां जाता है शरीर में, यही पेट की गड़बड़ी, पेट में भोजन अच्छी तरह पच नहीं रहा है, जिसके पेट में एसिडिटी है, जिसके पेट में जो है ना अल्सर है, जिसके पेट में संग्रहणी है, जिसके पेट में सूजन है, अब उसमें जो है जो जहर होता है सर्कुलेशन के साथ मिल गया, ज्वाइंट्स में जाकर के ज्वाइंट्स के दर्द पैदा करता है, आर्थराइटिस पैदा कर देता है। वही जहर चला गया ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट कैंसर पैदा कर सकता है। कहीं भी ये हर जगह और सर्कुलेशन के साथ मिलता है। अरे दिमाग में जाता है, जिसके विषय में हम कहते हैं कि टोटली साइकोसिस प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया। लेकिन इसमें सिजोफ्रेनिया के लक्षण भी, क्लिनिकल सिम्टम्स भी उसमें देखने लग जाते हैं। तो इसलिए पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। तो शुरू से ही हमें सजग रहना चाहिए।